महाभारत के युद्ध में जहां अर्जुन, भीम, कर्ण और द्रोण जैसे महान योद्धाओं की गाथाएं गूंजती हैं, वहीं एक ऐसा योद्धा भी था जिसकी शक्ति इतनी असीमित थी कि वह इस पूरे युद्ध को एक पल में समाप्त कर सकता था। लेकिन इतिहास में उसका नाम कहीं खो गया। यह योद्धा था बर्बरिक, जो केवल भीम का पोता और घटोत्कच का पुत्र नहीं था, बल्कि एक ऐसा योद्धा था जिसे देवताओं से अनोखी शक्तियां प्राप्त थी। बर्बरिक के जन्म के समय ही यह स्पष्ट हो गया था कि वह कोई साधारण बालक नहीं है। वह जन्म से ही अद्भुत बलशाली था, परंतु उसकी असली शक्ति उसकी प्रतिज्ञा में थी, न कि केवल बल में। उसने बचपन से युद्ध कला में निपुणता प्राप्त की, लेकिन केवल युद्ध जीतना ही उसका लक्ष्य नहीं था। उसके मन में हमेशा यह भाव था कि वह केवल धर्म और न्याय का साथ देगा। बर्बरिक को भगवान शिव से 3 दिव्य बाण प्राप्त हुए। ये बाण किसी भी अन्य अस्त्र शस्त्र से अधिक शक्तिशाली थे। पहला बाण उसके शत्रुओं को चिन्हित करता है, एक भी दुश्मन उसके निशाने से बच नहीं सकता था। दूसरा बाण निर्दोषों की रक्षा करता था, और तीसरा बाण जो हर वस्तु को नष्ट कर सकता था। एक ऐसा बाण जो सबसे बड़े युद्ध को एक पल में समाप्त कर सकता था। लेकिन इन बाणों की शक्ति से भी अधिक महत्वपूर्ण थी बर्बरिक की प्रतिज्ञा। बर्बरिक ने ये वचन दिया था कि वह हमेशा केवल कमजोर पक्षों का साथ देगा। परंतु महाभारत का युद्ध कोई साधारण युद्ध नहीं था। यहाँ शक्ति और कमजोरी हर पल बदल रही थी। यदि बर्बरिक युद्ध में उतरता तो वह लगातार बदलते पक्षों का साथ देता और यह युद्ध कभी समाप्त नहीं होता। लेकिन नियति ने कुछ और ही तय कर रखा था। जब बर्बरिक युद्ध में भाग लेने के लिए कुरुक्षेत्र की ओर बढ़ रहा था, तभी उसका सामना एक साधारण ब्राह्मण से हुआ। लेकिन यह ब्राह्मण कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। यह स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे, जो उसकी परीक्षा लेने आए थे। कृष्ण ने पूछा, हे वीर, मैंने सुना है तुम केवल 3 बाणों से पूरे युद्ध को समाप्त कर सकते हो। यह कैसे संभव है? बर्बरिक ने आत्मविश्वास के साथ उत्तर दिया, एक बाण से मैं अपने शत्रुओं को चिन्हित करूंगा, दूसरे से मैं निर्दोषों की रक्षा करूंगा, और तीसरे बाण से पूरे युद्ध को समाप्त कर दूंगा। परंतु श्री कृष्ण को अब भी उसकी शक्ति की परीक्षा लेनी थी। श्री कृष्ण ने पास के पीपल के पेड़ की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या तुम अपने बाणों की शक्ति दिखा सकते हो? बर्बरिक ने बिना समय गंवाए अपना पहला बाण छोड़ा, और जैसे ही बाण हवा में गया, वह हर पत्ते को छूने लगा। यह देख कृष्ण ने एक पत्ता तोड़कर अपने पैर के नीचे छिपा लिया, परंतु बर्बरिक का बाण रुका नहीं। बाण कुछ पल हवा में ठहरा, फिर तेजी से मुड़ा और सीधा श्री कृष्ण के पैर की ओर बढ़ने लगा। श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने तुरंत अपना पैर हटा लिया और पत्ता दिखाई दे गया। अब श्री कृष्ण को समझ आ गया कि बर्बरिक की शक्ति कितनी अजेय है। तभी श्री कृष्ण ने अपना असली रूप प्रकट किया। ब्राह्मण गायब हो गया और उनके स्थान पर भगवान श्री कृष्ण खड़े थे। घोर आनंद और जीवन की गंभीरता के साथ उन्होंने बर्बरिक को सच्चाई बताई। यदि तुम इस युद्ध में लड़े तो यह युद्ध कभी समाप्त नहीं होगा। शक्ति और कमजोरी लगातार बदलते रहेंगे और युद्ध अनंत काल तक चलेगा, किंतु धर्म का विजय होना आवश्यक है। अब बर्बरिक को नियति का बड़ा खेल समझ में आ गया, इसलिए श्री कृष्ण ने बर्बरिक से गुरु दक्षिणा मांगी। बर्बरिक ने सिर झुकाकर कहा, प्रभु, मैं आपको जो चाहिए वह देने को तैयार हूँ। श्री कृष्ण बोले, मुझे तुम्हारा सिर चाहिए। यह सुनकर पल भर के लिए सब कुछ थम गया, लेकिन बर्बरिक जानता था कि यह कोई साधारण मांग नहीं थी। वह मुस्कुराया और बोला, यदि मेरे सिर के बलिदान से धर्म की रक्षा होती है तो यह सिर आपका हुआ। लेकिन बर्बरिक ने एक विनती की, हे प्रभु, इस युद्ध को अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। श्री कृष्ण ने उसकी भक्ति और निस्वार्थता को देखते हुए उसे यह वरदान दिया, और बर्बरिक का सिर एक ऊंची पहाड़ी पर रख दिया गया, जहाँ से उसने पूरा युद्ध देखा। जब महाभारत युद्ध समाप्त हुआ तो पांडवों ने श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, इस युद्ध में सबसे महान योद्धा कौन था? श्री कृष्ण मुस्कुराए और पहाड़ी की ओर इशारा किया, सबसे महान योद्धा वह था जिसने बिना युद्ध किए सबसे बड़ा बलिदान दिया, बर्बरिक। वह जिसने युद्ध नहीं किया। उन्होंने कहा, जिसने सब कुछ देखा, जिसने सत्य को देखा। बर्बरिक वह योद्धा है जो सब कुछ समाप्त कर सकता था। अंततः मूक साक्षी बन गया। उसकी शक्ति कभी प्रकट नहीं हुई, लेकिन उसका नाम एक आख्यान बन गया। बर्बरिक को आज भी घाटू श्याम जी के रूप में पूजा जाता है, लेकिन उसकी कहानी सिर्फ एक योद्धा की नहीं, बल्कि एक समर्पण, भक्ति और बलिदान की गाथा है। बर्बरिक की गाथा हमें सिखाती है कि शक्ति केवल पराक्रम में नहीं, संयम में भी होती है। सच्चा योद्धा वही होता है जो बलिदान के लिए भी तैयार रहे। धर्म और अधर्म का संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। सच्चा वीर वही होता है जो केवल हथियारों से नहीं, बल्कि अपने बलिदान से भी अमर हो जाए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भी रोचक और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे साथ बने रहें। हमें आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। धन्यवाद। जय श्री श्याम।